हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर टैक। मैं हूं सैयद नवेद अली। सी फॉर बिगनर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैल्यू ट्रंकेशन। वैल्यू ट्रंकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ये देखेंगे कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें अगर आप सही डेटा टाइप नहीं लेते हैं या फिर सही तरीके से ऑपरेशन नहीं करते हैं या फिर आप टाइप कन्वर्जन सही तरीके से नहीं करते हैं तो आप अपना डेटा लूज कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर टाइप कन्वर्जन देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन कितने तरीके से और किस तरीके से किया जा सकता है ताकि हम हमारे ट्रंकेशन को सेव कर सकें, डेटा को लूज करने से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ट्रंकेशन क्या है? वैल्यू ट्रंकेशन क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं वैल्यू ट्रंकेशन क्या है। वैल्यू ट्रंकेशन वो है कि जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आप मान लीजिए कि आपके उस ऑपरेशन में इंटीजर और फ्लोट टाइप के वेरिएबल हैं और आप इंटीजर को फ्लोट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो फ्लोट होगा, क्या वो इंटीजर होगा, या फिर आप फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं या इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड कर रहे हैं या इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा? तो यहां पे जो डेटा लॉसेस होते हैं वो वैल्यू ट्रंकेशन है। या फिर आप एक ऐसा डेटा टाइप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बाइट डेटा टाइप ले रहे हैं, दैट इज कैरेक्टर इन केस ऑफ सी, और उसके अंदर आप वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं या मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और वो कैरेक्टर की रेंज के बाहर हो गया, तो क्या होगा? तो वहां पे इन सारे केसेस में हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू ट्रंकेशन होगा, मतलब कि हमारा डेटा लूज होगा। तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, आइए उसको समझते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं जिसमें मैं हैश मान लीजिए मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मैं 1 को 2 से डिवाइड करने वाला हूं। आप सब जानते हैं कि अगर मैं 1 को डेट इज ए वेर को बी वेर से डिवाइड करूंगा या 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.5 विच इज अ फ्लोट, बट ये दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं सी वेर, और सी वेर में मैं ए वेर डिवाइडेड बाय बी वेर करता हूं। printf आंसर इक्वल्स, अभी मेरा सी वेर इंटीजर टाइप का है तो मैं इसको डिस्प्ले कराने के लिए %d यूज करूंगा। सो %d एंड सी वेर, सिंपल सा ऑपरेशन है। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ओके, ये जो मेरा बी वेर है इसको मैंने गलत लिख दिया था, सो आई गॉट एन एक्सेप्शन। नाउ उस एक्सेप्शन पे हमने वर्क कर लिया। ओके, सो आंसर इज 0। लुक एट हियर व्हाट आंसर आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग आंसर 0। तो मे बी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं शायद गलत हो सकता है कि इसको इंट में नहीं लेना चाहिए क्योंकि आंसर फ्लोट आएगा, 0.5 आएगा। तो हम इसको फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट फ्लोट मैंने इसको फ्लोट डेटा टाइप ले लिया हूँ। अब क्योंकि ये फ्लोट है तो मेरे को इसको %d की जगह %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा। चलिए, तो मैंने इसको फ्लोट बना दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, बिल्ड एंड मैं इसमें मैंने दोनों जगह /n कर दिया ताकि थोड़ा आउटपुट अच्छा आए। अब मैं इसको रन करता हूँ, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। आंसर फ्लोट ही आ रहा है 0.00, बट 0.5 आना चाहिए था या 0.500 समथिंग आना चाहिए था, बट अभी भी 0.0 आ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए ये जो पूरा ऑपरेशन है, क्योंकि ये ऑपरेशन एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ हो रहा है, तो इसका जो फाइनल डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा, ना कि फ्लोट होगा। तो हमें या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का डेटा टाइप फ्लोट हो, या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का डेटा टाइप इंटीजर हो। तो हमें या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का डेटा टाइप फ्लोट हो, या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का डेटा टाइप इंटीजर हो। तो हमें या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का डेटा टाइप फ्लोट हो, या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का डेटा टाइप
तो जो भी बड़ा डेटा टाइप होगा, एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो भी बड़ा डेटा टाइप होगा रिजल्ट उस डेटा टाइप का हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो हम इसको फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट, हमने बी को भी फ्लोट कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर आ रहा है 5.00, सो विच इज क्वाइट गुड। मतलब पहले जो केस था मेरा, जब दोनों इंटीजर थे तो मेरा वैल्यू ट्रंकेट हो रहा था। क्यों ट्रंकेट हो रहा था? क्योंकि इवन तो मेरे पास यहाँ पे फ्लोट ही था, बट यहां से जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा था वो इंटीजर रिटर्न हो रहा था। तो इंटीजर रिटर्न हो रहा था, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसलिए क्या हो रहा था, वो डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज को ट्रंकेट कर दे रहा था और सिर्फ डेसिमल से पहले की वैल्यू ले रहा था। तो इस केस में मेरा आंसर आ रहा है ये। बट मान लीजिए कि कोई लिमिटेशन है जिसके कारण मैं इस डेटा को फ्लोट टाइप नहीं दे सकता हूं, इस वेरिएबल को फ्लोट टाइप नहीं दे सकता हूं। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ट्रंकेट से बचने के लिए टाइप कास्टिंग करेंगे। अब टाइप कास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम टेम्परेरी दोनों में से किसी भी वेरिएबल को फ्लोट बना दें। जैसे मैंने इस वेरिएबल को टेम्परेरी फ्लोट बना दिया है। अब जब मैंने इस वेरिएबल को टेम्परेरी फ्लोट बना दिया है, देन व्हाट विल हैपन, नाउ आई एम रनिंग दिस एंड सी, टेम्परेरी फ्लोट बनने के कारण जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ा डेटा टाइप फ्लोट हो गया और जो रिजल्ट हुआ वो फ्लोट टाइप का हुआ। तो हमें यहां पे आप देखेंगे आंसर अभी भी मेरा फ्लोट आ रहा है और यही मेरे को रिक्वायर्ड था। तो आपने ये पहले टाइप का ऑपरेशन देखा जहां पे मैं कोई एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं और यहां पे उस ऑपरेशन के अंदर ट्रंकेटेशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दो इंटीजर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे भी वैल्यू ट्रंकेट हो सकती है। अब हम उस वाले केस को देखते हैं जब आप दो इंटीजर पे ऑपरेशन कर रहे हैं और वैल्यू कैसे ट्रंकेट हो सकती है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बाइट टाइप के डेटा टाइप से। अच्छा, यहां पे आप एक चीज समझिए कि यहां पे ये जो फ्लोट है इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और ये किस टाइप की टाइप कास्टिंग है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। इसमें हमने खुद ने बोला है कि टाइप कास्ट हो जाए। एक इम्प्लिसिट टाइप कास्ट होता है, उसको पहले हम समझ लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्ट क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास फ्लोट dvar है विच इज 3.009 एंड इंट evar है विच इज नथिंग, विच इज नॉट येट इनिशियलाइज्ड। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस जगह पे मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, इसको कमेंट कर दे रहा हूं। मैं अभी इसको यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं बस इसी को यूज करना चाहता हूं। तो मैं प्रिंट, डेफिनेटली आई वांट टू प्रिंट इट, सो लेट मी प्रिंट इट हियर। मैं evar के अंदर क्या कर रहा हूं, evar इक्वल्स dvar। ये इम्प्लिसिट टाइप का टाइप कास्ट होगा यहाँ पे। वैसे तो दोनों डेटा अलग अलग हैं, तो दोनों डेटा अलग हैं तो दोनों के अंदर ऑपरेशन होना मुश्किल है। बट क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्ट सपोर्ट करती है सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे एक इम्प्लिसिट टाइप का टाइप कास्टिंग हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, जब इम्प्लिसिट कास्ट होगा तो हमारा डेटा लूज होगा। तो हम वही देखते हैं यहाँ पे आंसर में। मैं यहाँ पे ये है और ये evar। तो जब मैं evar में जाऊंगा, सो इफ यू लुक, मेरा आंसर 0.00 आ रहा है। मतलब कि मैंने यहां पे डेटा को लूज किया। ओके, आई लॉस्ट द डेटा, आई लॉस्ट द डेटा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमने कहा था इंटीजर में भी हो सकता है, तो ये इम्प्लिसिट, यहां पे ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्ट एंड over this line is explicit typecast में आपको अलग से बोलना पड़ता है। आप इस फ्लोट को आगे भी लगा सकते थे, मतलब कि यहाँ पे लगाने के बजाय आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। जो भी बड़ा डेटा टाइप होगा, इसको मैं cvar कर देता हूँ फिर से जस्ट टू शो यू। जो भी बड़ा डेटा टाइप होगा वो ही रिजल्ट का डेटा टाइप बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसका डेटा टाइप हमेशा वो होगा जो बड़ा डेटा टाइप होगा।
तो हम इसको देखते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग। देखिए अब मेरा 0.5 आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे एक्सप्रेशन की। सपोज आई क्रिएटेड एन इंटीजर, नॉट इंटीजर, कैर कैरवेर, ओके, ये मेरा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। और इसके अंदर में क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को हम बाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और बाइट का रेंज होता है -128 टू 127। तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक स्टोर हो सकती है, 127 तक हो सकती है। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वैल्यू 127 तक स्टोर कर दिया हूँ। अब मान लीजिए मैं किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये डेफिनेटली ये डेटा जो है इंटीजर टाइप का होगा, तो मैं किसी एक्सप्रेशन में क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, कैरवेर +1। अल्टीमेटली आप देखिए कैरवेर +1 अगर मैं करता हूँ तो आंसर क्या होना चाहिए, 128, राइट। हम इसको रन करते हैं, कैर टू एड इक्वल्स 1। सो मैंने कैर टू एड इक्वल्स 1 कर लिया हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर था तो हमें आउटपुट में जो मिल रहा था वो इंटीजर टाइप का मिल रहा था। तो रिजल्ट इंटीजर टाइप हो जाने के कारण 127 + 1 128 हमें मिल रहा था। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, कैर टू एड एक हमने ले लिया, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कैर RESULT रिजल्ट इक्वल्स कैर वेर प्लस कैर टू एड। सो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले ली जिसमें 1 है, ये 127 + 1, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ये दोनों का टाइप जो है वो कैरेक्टर टाइप है, बाइट टाइप है। मैक्सिमम रेंज पॉजिटिव साइड 127 होगी, उसको हम कैर रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। कैर रिजल्ट को लेके हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। लुक, आना चाहिए था 128 पॉजिटिव एंड वी आर गेटिंग -128। वाई? बिकॉज ये डेटा ट्रंकेट हो चुका है। हमें आंसर में क्या मिल रहा है, -128। मान लीजिए इस 1 की जगह पे 5 होता तो क्या मिलता, लेट्स चेक। -124। सो ये हमारा डेटा पूरा का पूरा ट्रंकेट होके खराब हो गया है, राइट। हमारा डेटा पूरा का पूरा खराब हो गया। सो इस तरीके के जब ऑपरेशन होते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो डेटा टाइप हो वो सफिशिएंट बिग इनफ हो कि वो पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर कर सके सही से। और एक्सप्रेशन में भी जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में भी जो बिगेस्ट डेटा टाइप हो वो इस तरीके का हो जो उस ऑपरेशन के बिगेस्ट रिजल्ट को सपोर्ट कर सके। सो यहाँ पे रिजल्ट इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमें टाइप कास्ट करके इसको किसी एक को इंट बनाना होगा और रिजल्ट को भी इंट बनाना होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूं सो मेरा आंसर सही आएगा, विच इज 132। सो 132 इज द आंसर इन दिस केस। ओके, सो हमने अभी तक के समझ लिया कि ट्रंकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है या कितने तरीके से होता है। वो एक्सप्रेशन में हो सकता है, वो इम्प्लिसिट कास्टिंग में हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि उससे बचने के लिए हम टाइप कास्ट कर सकते हैं जो कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट है, या फिर डेटा का साइज, डेटा का वेरिएबल इस तरीके से लें कि वो सफिशिएंट रिजल्ट को स्टोर कर सके, जो रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट का डेटा टाइप जो होगा उसको स्टोर कर सके। तो आज की क्लास इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया है वीडियो तो कमेंट करें, बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।